हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखो तो बच्चों, आज हम ये मिशन 2024 में तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड 2024 के बोर्ड के पेपर में ज़रूर होगा, और या तो 3 मार्क्स में होगा या 2 मार्क्स में होगा। मान लो अगर 2 सवाल दिए तो 2 मार्क्स में होगा, और तीनों दे दिए तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन ज़रूर 100% होगा। ध्यान देना, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ आप मेरे ये सारे क्वेश्चन देखते जाओ और आप सारा ही पूरा मैथ का पेपर समझ जाओगे कि हाँ बिल्कुल सही बोला था सर ने, कि सारे सवाल वही हैं जो हमने चैनल पे देखे। नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, बाद में रोक गए। उससे बेहतर ये है कि ये पूरे सवालों को इन्हीं को ही करूँ। 30 सवाल कराने, 30 के 30 वही करूँ। ठीक है, देखते हैं इसको करते दो। क्या लिखा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निम्नलिखित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। जैसे ये लाइन है, दूसरी लाइन पे आगे तो एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है, तो वो होती है प्रतिच्छेद। तो इसका फार्मूला था, वो भी अभी बताएंगे। फिर समांतर। समांतर ये होता है बच्चों जो आपस में कभी ना मिले। जैसे ये लाइन और ये लाइन अगर ऐसे में चलाता रहूं तो ये क्या होगा? ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। जैसे ट्रेन की पटरी आप देखते हो, वो कैसी होती है? समांतर ही होती है, वो कभी आपस में नहीं मिल सकती। ठीक उसी प्रकार संपाती होता है। कौन होता है? संपाती। अब संपाती क्या होता है? तो संपाती होता है जैसे मान लो एक लाइन खींची, दूसरी लाइन उसी लाइन के ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक, उसको हम क्या बोलते हैं? संपाती। तो पहले बात करते हैं समांतर वाली की, सॉरी प्रतिच्छेद वाली की। किसकी? प्रतिच्छेद का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो प्रतिच्छेद के लिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। मतलब इसका पहला और दूसरा मान आपस में बराबर ही नहीं होंगे, याद रखना। ठीक है, अब आपको ये A1 B1 C1 है कहाँ? तो देखो ये 5 है, पहला वाला ये A1 होता है, दूसरा वाला B1, तीसरा वाला C1। ऐसे उसी प्रकार दूसरे में आएंगे तो A2 B2 और ये C2 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू लगा के देखेंगे, अगर पहला दूसरा बराबर नहीं आता है तो सीधी बात हम देखेंगे कि आपस में क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। चलो करते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं। A1 हमारा कितना हो गया? A1 बराबर आपका 5 हो गया। ठीक, B1 -4 हो गया, और C1 बच्चों कितना हो गया? 8 हो गया। उसी प्रकार नीचे वाले में देखेंगे तो A2 हो जाएगा। A2 बराबर बच्चों 7, B2 6 और C2 -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 को 7 से भाग करते हैं तो 5/7 हुआ, बराबर -4 के बटे में किससे भाग करते हैं? 6 से। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखो ये 5/7 है, ये 4/6 है, नहीं लग रहा। मगर एक चीज और है, इसे काट के भी चेक कर लेना कि 2 से कटा 2 बार और 2 से कटा 3 बार। तो भाई अब भी बराबर नहीं है, या तो ये 5/7 है तो ये भी 5/7 होना चाहिए था। और एक फर्क और है कि यहाँ प्लस है या माइनस है, वैसे ही ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब देखो A1 क्या था? 5, तो A1 लिख दिया। A2 कितना था? 7, तो A2 लिख दिया। और बराबर नहीं है भाई, ये क्या था आपका? 4 2 -4, वो B1 था, और बटे में 6 क्या था? B2। ये आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सा सवाल होगा कि ये रेखाएं आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। जब 1 2 बराबर ना हो, पहला और दूसरा A और B आपस में बराबर ना हो, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं। तो यहाँ बोल देंगे प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद इस टाइप से, इस कट की तरह होगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगे। ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपका हो गया। अब देखो दूसरा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या है? सेकंड क्वेश्चन में देखो वही सेम काम प्रोसेस है, पहले तो वही करो। A1 कितना हो जाएगा? अब A1 9 हो जाएगा, और B1 3 हो जाएगा, और C1 12 हो जाएगा। A2 18 हो जाएगा, B2 6 हो जाएगा, और C2 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो A9 को किससे भाग लगाएंगे? 18 से। तो 9 बटा कितना हो गया? 18। ठीक, 3 के नीचे कौन आ जाएगा बच्चों? 6। फिर 12 के नीचे कौन आ जाएगा? 24। बस इसको ऐसे साइड करके आपको लिखना है और उनको बटे में लगा देना। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये मतलब देखो 1/2, 1/2, ये भी 1/2, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब तीनों बराबर आते हैं तो बच्चों को हो जाता है संपाती।
कौन हो जाता है, समपाती। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो उसके मतलब देखो ये A1 भी था ऊपर वाला, तो यहाँ लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के, क्योंकि ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। फिर C1 अपॉन C2, तो भाई ये फार्मूला किसका बना, अगर तीनों बराबर आ जाएं तो वो रेखाएं समपाती हो जाती हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है, ध्यान रखना ये भी रेखाएं ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको प्रतिच्छेद का भी बता दिया कि जब पहला और दूसरा बराबर ना हो तब प्रतिच्छेद होगा, और जब तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा, वो समपाती रेखाएं होंगी। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो जाहिर सी बात है जब आपने दो निकाल लिए होंगे तो तीसरा जो उसने दिया होगा वो समांतर ही दिया होगा, वैसे ही पता लग रहा है। ठीक है, जब भी कर लेते हैं, इस सवाल को इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना। A1 हमारा कितना हो गया, A1 आपका 6 हो गया, और B1 -3 हो गया, C1 10 हो गया। ठीक, निशान जरूर लेना है, इसमें ध्यान रखना। अगर 3 माइनस का तो माइनस जरूर लगेगा। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं माइनस लगाते हैं 3 लिख देते हैं सीधे डायरेक्ट, तो वो गलत हो जाता है। और A2 बच्चों कितना हो गया, A2 2 हो गया, और B2 माइनस देखो है मगर कोई नंबर नहीं है तो वहां गुणांक में 1 होता है, तो क्या करेंगे 1। और C2 बच्चों कितना हो जाएगा, C2 आपका 9 हो जाएगा। ठीक, अब सेम वही प्रकार हमें यूज करना है। क्या करोगे, 6 के नीचे से भाग करोगे, 6 से 2 को, -3 को -1 से, और 10 को 9 से। तो देखो 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार। इस माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटा 1 बार, 3 से 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 1 बार, 2 से 3 बार। तो देखो ये भी 3/1 बन गया, ये भी 3/1, मगर ये तीसरा वाला बराबर नहीं हो रहा है। तो ये क्या बनेगा, A1 अपॉन A2, क्योंकि ये A1 का मान था और ये A2 का मान था। फिर बराबर ये B1 का मान था ऊपर वाला, और नीचे B2 बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के। ठीक है, तो ये कौन सी रेखाएं होंगी बच्चों, समांतर रेखाएं होंगी। कौन सी होंगी, समांतर रेखाएं, वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, याद रखना। तो ये सवाल है, 3 मार्क्स में आपका जरूर आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।